फंक्शंस ऑफ द स्किन, त्वचा के कार्य। हमारे शरीर में त्वचा के अनेक कार्य होते हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है सबसे पहला प्रोटेक्टिव। स्किन शरीर का रक्षात्मक बाह्य आवरण है, जो कि शरीर के कोमल अंगों, मांसपेशियों, रक्तवाहिनियों आदि के लिए रक्षात्मक दीवार का काम करती है। यह बाहरी चोट आदि से शारीरिक अंगों की रक्षा करती है। जो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु या बाहरी पदार्थ होते हैं, उन्हें शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। सबसे मजेदार बात है कि हमारी स्किन वाटरप्रूफ होती है। यह बाहर के जल को, तरल द्रव्यों को भीतर नहीं जाने देती है और टिश्यूज के तरल द्रव्यों को बाहर नहीं निकलने देती है। इस प्रकार स्किन हमारे शरीर को रोगों से बचाने में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। दूसरा काम है टेम्परेचर रेगुलेशन का, यानी शरीर के तापमान का नियमन करने का। ये स्किन है तो वाटरप्रूफ, फिर भी उसकी जो बाहरी सतह है वो पसीने की ग्रंथियों की सूक्ष्म नलियों के द्वारा स्रावित द्रव से नम रहती है। पसीना इन सूक्ष्म नलियों के पोर्स से, सतही छिद्रों से निकलते रहती है तथा वातावरणीय प्रभाव से इसका कंटिन्यूअस वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे शरीर में शीतल प्रभाव बना रहता है। ह्यूमिड मौसम में शरीर सहज ही शीतल नहीं हो पाता है, क्योंकि बाहर की हवा प्रायः जल से संतृप्त होती है तथा पसीना वाष्पीकृत होने के बजाय त्वचा पर ही बनी रहती है। ठंडे मौसम में त्वचा इंसुलेटर की भांति कार्य करती है, जिससे शरीर में उष्मा बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है। इसके अलावे डर्मिस में, यानी अंतः त्वचा में रक्त वाहिकाओं का घना जाल बिछा रहता है। गर्म मौसम में रक्त की जो वाहिकाएं हैं वो फैल जाती हैं तथा रक्त से उष्मा का विकिरण बढ़ जाता है। इस तरह शरीर के उष्मा का ह्रास होता है और शरीर के तापमान का हमेशा नियमन होता रहता है, रेगुलेशन होता रहता है, और ये हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो है उत्सर्जन का, यानी एक्सक्रीशन का। ये त्वचा पसीने के माध्यम से व्यर्थ पदार्थों को उत्सर्जित करता रहता है। यह हर घंटे की दर से लगभग 1 ग्राम व्यर्थ नाइट्रोजन को भी निकालती है। यूरिया आदि की मात्रा को भी उत्सर्जित करती है। त्वचा का चौथा काम है जनरल सेंसेशन, सामान्य संवेदन। त्वचा स्पर्श, दबाव, वेदना, शीत और ताप की संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क में भेजती है। ये काम त्वचा में विद्यमान तंत्रिका तंतुओं के नर्व एंडिंग्स के द्वारा संपादित होते हैं। तंत्रिका तंतुओं से निर्मित जो टेक्टाइल कॉर्पस्कल्स, यानी स्पर्श कणिकाएं ही स्पर्शेंद्रिय का काम करती हैं। चूंकि बालों की जड़ों में भी तंत्रिका तंतुओं की अधिकता रहती है, इसलिए बाल भी त्वचा की संवेदन क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। पांचवा जो काम है स्किन का वो है सिक्रेशन का, यानी स्राव उत्पादन का। त्वचा में जो वसा की ग्रंथियां रहती हैं, जिसे सिबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, इससे सीबम की उत्पत्ति होती है, यानी त्वचा के वसा की उत्पत्ति होती है। इस स्राव में फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल तथा एर्गोएस्टेरॉल मुख्य रूप से रहते हैं। इससे त्वचा को चिकनाई मिलती रहती है और त्वचा चिकनी और चमकीली बनी रहती है, लचीली बनी रहती है। शीत ऋतु में, ठंडे के मौसम में इस स्राव के कम हो जाने पर त्वचा सूख जाती है, शुष्क हो जाती है और शल्की हो जाती है, यानी ऊपर की जो परत है वो सूख करके झड़ने लगती है। त्वचा की जो वसीय ग्रंथियां हैं, इन्हीं का जो रूपांतरित रूप है वो स्तन ग्रंथियों से भी एक विशेष स्राव उत्पन्न होता है, जो संक्रमणों से सुरक्षा करता है। छठा जो काम है वो है वाटर बैलेंस का, जल के संतुलन का। शरीर में जल का संतुलन बना रहे, इसके लिए पसीने का निर्माण होता है। उसका वाष्पीकरण शरीर के भीतर वाटर के बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सातवां काम है एसिड बेस बैलेंस का, अम्ल क्षार संतुलन का। पसीने की जो अभिक्रिया है वो एसिडिक होती है, अतः इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में शरीर से अनावश्यक एसिड निष्कासित होती रहती है। एसिडोसिस की अवस्था में
पसीना और अधिक एसिडिक होकर शरीर के एसिड के निष्कासन को और भी बढ़ा देता है। इस प्रकार त्वचा के द्वारा शरीर के भीतर की कांस्टेंट रिएक्शन इन द बॉडी समान प्रतिक्रिया को बनाए रखने में सहायता मिलती है। 8वां महत्वपूर्ण काम है संश्लेषण का, सिंथेसिस का। त्वचा की जो फैट ग्रंथियां हैं उसमें जो सीबम प्रोडक्शन होता है उसमें एर्गोस्टेरॉल रहता है। इसी एर्गोस्टेरॉल के चलते सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों की क्रियाओं द्वारा विटामिन डी का निर्माण होता है, जो शरीर के कई महत्वपूर्ण कामों को संपादित करता है तथा हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 9वां जो इम्पोर्टेंट काम है वो है स्टोरेज का। डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज फैट, वाटर, साल्ट और ग्लूकोज तथा और भी अन्य पदार्थों का ये अपने में स्टोरेज करता है। 10वां जो महत्वपूर्ण काम है वो है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन का। स्किन में तैलीय पदार्थों को अवशोषित करने की क्षमता रहती है। यह लिपिड्स और विटामिन्स को सहज ही शोषित कर लेती है। बहुत ही मज़ेदार बात है कि ये पानी को अपने अंदर नहीं जाने देती है, लेकिन तेल या तैलीय पदार्थों या लिपिड्स और विटामिन्स को अपने में जाने देती है, तैलीय पदार्थों का अवशोषण करती है। इसलिए तेल मालिश करने की जो परंपरा है उसके पीछे यही राज है।